औरत को वक्त हमबिस्तरी किस तरह फारिग किया जाए। ज़ीद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर रहा है और फारिग भी हो रहा है। इससे उसकी बीवी भी खुश है। उसमें उसकी बीवी की तरफ से न तो कोई बहस व तकरार और ना ही कोई अश्काल है, लेकिन उसकी बीवी बहालत हमबिस्तरी फारिग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ज़ीद को बाज़ दफ़ा अपनी बीवी के हक़ की ज़ौजियत को ना अदा करने के अंदेशा से ज़ीद खुद अपनी बीवी की शर्मगाह को अंगली से सहलाकर फारिग करा रहा है। दरअसल बात यह है कि क्या ज़ीद अपनी बीवी की शर्मगाह को हाथ की अंगली से सहलाकर फारिग करवा सकता है, क्योंकि हमने उसके मुतालिक इसी ऑनलाइन फतावी में यह मसला पढ़ा था कि औरत को हाथ की अंगली वगैरह से फारिग करना मर्द के मुश्त ज़नी करने की तरह है। इस सूरत में तो औरत गनाहगार होगी। लेकिन जब ज़ीद की बीवी अपनी दूसरी शादीशुदा सहेलियों से इसी मसाइला हमबस्तरी के मुताल्लिक मालूमात की, तो उनका भी कहना यही था कि मर्द आते हैं और अपना अपना काम निपटाकर फारिग होकर चले जाते हैं। इसमें औरत का हक़ अदा ही नहीं हो रहा है। इस सूरत में तो औरत की शहवत ही पूरी नहीं हो पा रही है। कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब अनायत फरमाए। उसका जवाब ये है कि बीवी की शर्मगाह में इंगली डालकर उसे फारिग कराना मुनासिब नहीं है। शौहर को चाहिए कि बाद इंजाल अपनी जिक्र बीवी की शर्मगाह से बाहर ना निकाले, बल्कि बीवी को भी फारिग होने का मौका दे। ऐसा करने से बीवी को भी आसूदगी हासिल हो जाएगी। नीज शौहर ऐसा भी कर सकता है कि औलन मुबाह तरीके से बीवी की शहवत को बरांगीख्ता करे, फिर हमबिस्तरी का अमल शुरू करे। ऐसा करने से बीवी भी जल्दी फारिग हो जाएगी।